नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा अधूरा जो लेसन चल रहा अफवाह में हम झीलें पढ़ेंगे। हमने हिमालय नदियों के बारे में अध्ययन किया था, हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे झीलों के बारे में कि झीलें क्या है। अब देखो, झीलें जो अधिकतर हैं ये मानव के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होती है। बहुत ही सुंदरता लिए हुए हैं, प्राकृतिक मनोरम दृश्य का ये प्रमुख केंद्र के रूप में जानी जाती है झीलें। और झीलें कई प्राकृतिक हो सकती है और कई मानव निर्मित भी हो सकती है। जो ये झीलें हैं, झीलों का आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा महत्व इनका रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। क्योंकि हम भारत के संदर्भ में झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, कश्मीर जो घाटी है, जम्मू कश्मीर है, जो कश्मीर जो घाटी है वहां प्रसिद्ध जो झीलें हैं जिसमें डल झील है और वहां एक और है नव वाले झील है, ठीक है, नव वाले घरों तथा शिकारा से इत्यादि ये झीलें वहां पे स्थित है। यानी ये प्रसिद्धि ली हुई झीलें कश्मीर में। कश्मीर की जो झील है वो है डल झील, नवारो और शिकारा, ये प्रमुख झीलें वहां स्थित है। कहां पे स्थित है? कश्मीर के अंदर ये झीलें स्थित है। नव वाले घरों, नव वाले ये जो झीलें वहां पे प्रसिद्धि ली हुए हैं। और कश्मीर का जो महत्व है इन्हीं झीलों के कारण और भी ज्यादा क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। और ये कश्मीर में अगर ये झीलें नहीं होती तो हजारों जो पर्यटक वहां पहुंचते हैं सालों में, यानी प्रत्येक साल जो हजारों जो पर्यटक वहां पहुंचते हैं तो इससे इनका महत्व क्या है, खत्म हो जाता। और ये जो पर्यटक जो पहुंचते हैं वहां प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखने के लिए हजारों पर्यटक जाते हैं। जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था के अंदर इन पर्यटकों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ठीक है। अब देखो, जो झीलें हैं नौकायन और तैराकी व अन्य जलीय खेलों का आनंद भी इसके अंदर उठाया जा सकता है। झीलों में नौकायन, तैराकी इत्यादि का क्या है, वहां पे हम क्या उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं झीलों के माध्यम से। अब जो ये झीलें हैं जो आनंद देने वाली, आनंद प्रस्फुटित करने वाली है, जिसमें पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त, यानी पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। यानी मानव के लिए झीलें उपयोगी ठीक है। और पर्यटकों के आकर्षण केंद्र होती है। मतलब झीलें क्या होती है, आकर्षण का केंद्र भी होती है, पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटकों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित भी करती है। आकर्षण का प्रमुख केंद्र के रूप में इनको देखा गया है झीलों को। और झीलें जो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में, मतलब झीलें किस तरह से निर्मित होती है, पृथ्वी की गर्त यानी जो गहराई वाला जो भाग है, पृथ्वी की जो गहराई वाला जो भाग है जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। यानी झीलें किसे कहते हैं, मतलब प्रश्न पूछ ले कि झीलें किसे कहते हैं। इसके लिए क्या बताया गया कि झीलें उसे कहते हैं जो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले
वाले भाग में जहाँ जल जमा हो जाता है क्या कहलाती है? झीलें कहलाती है। मतलब इसकी वजह से यानी झीलें किसे कहते हैं कि पृथ्वी की सतह के गर्भ वाले भाग में जहां पे क्या हो जाए, जल यानी पानी एकत्रित हो जाता है और गहरा पानी एकत्रित हो जाता है, तो उसे कौन सा नाम दिया गया? उसे झील कहा जाता है। और भारत में भी बहुत सी झीलें, भारत में क्या है, बहुत सी झीलें यहाँ पे विद्यमान है और अधिकतर झीलें स्थायी होती है। मतलब क्या है कि अधिकतर जो झीलें हैं भारत के अंदर वो कैसी हैं? स्थायी झीलें हैं, स्थायी झीलें हैं, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ जो झीलों का जो निर्माण है, झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। मतलब झीलों का निर्माण किसके कारण हुआ है? वायु के कारण हुआ है। मिट्टी उड़ के दूसरी जगह चली गई, ठीक है, और धीरे धीरे वहां गहरा गड्ढा हो गया, ठीक है। उससे भी मानव के कारण भी झीलों का निर्माण हुआ है, मानव के कारण भी झीलों का निर्माण हुआ, और मानवीय क्रियाएं और नदियों के कारण भी क्या है, झीलों का निर्माण हुआ। बहुत ऊंचाई से अगर पहाड़ों से नदी गिर रही है, नदी का जल गिर रहा है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में इस तरीके से ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी से ये क्या गिर रहा है? जल गिर रहा है, जल, और ये है पहाड़ी, ठीक है। यहाँ से जल गिर रहा है और इस ओर ये क्या है? झील है। मतलब यहाँ गहरा गड्ढा है, किसका हो गया यहाँ पे, किसका रूपांतरण हो गया, मतलब यहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से झीलों का निर्माण होता है। मानव के कारण भी झीलों का निर्माण होता है और इसके कारण भी झीलों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से झीलें अस्तित्व के अंदर आती है। और दूसरी चीज कि जो झीलें हैं एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखरू झील का निर्माण करती है। नदी क्या कर रही है कि एक विसर्प नदी, मतलब नदी क्या है, ऐसे वैसे घूम के निकल रही है, विसर्प सर्प के जैसे वो घूम के निकल रही है, और जहां बाढ़ का पानी एकत्रित हो जाता है तो वहां गोखरू झीलों का निर्माण होता है। वहां कौन सी झीलों का निर्माण होता है? गोखरू झीलों का निर्माण होता है। और जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये इत्यादि और अंतर्देशीय भागों के अंदर ये झीलें निर्मित है। यानी कई राज्यों के अंदर ऐसी झीलें इस तरीके से क्या है, नदियों के कारण निर्मित हुई है। तो इस तरीके से झीलें निर्मित होने लगी हैं। अब है कि कभी कभी मौसमी भी होती है। झीलें क्या होती है, यानी कि बारहमासी हो, कभी कभी मौसमी भी होती है कि वर्षा का जल उस ओर आएगा, गड्ढे के अंदर आके गिरेगा, और कहीं गहरा गड्ढा और उसके अंदर आके क्या है, पानी जमा होने लग जाता है, या बह के पानी आ रहा है और उस गड्ढे के अंदर आके जमा हो रहा है, तो भी किसका निर्माण कर रहा है, वो झील का निर्माण करता है। तो इस तरीके से भी झील का निर्माण होता है। अब राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो झील है, राजस्थान के अंदर जो झील है सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। राजस्थान के अंदर जो झील है वो कौन सी झील बताई गई है, सांभर झील। और सांभर झील किसके लिए जानी जाती है, क्योंकि खारे पानी की झील है और इसमें लवणता की मात्रा सबसे अत्यधिक पाई जाती है, और नमक के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है। यानी सांभर जो झील है राजस्थान की कौन सी झील, सांभर झील, जो लवण निर्माण इसके लिए प्रसिद्ध है, लवण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यानी इससे क्या बनाया जाता है, लवण बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। यानी नमक निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ये रखती है। और मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमालय क्षेत्र में, मीठे पानी की अधिकांश झीलें, यानी बताया गया है कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें, यानी मीठे पानी की अधिकांश झीलें कहाँ स्थित है, हिमालय में। कहाँ है ये, हिमालय में स्थित है।
अधिकतर जो मीठे पानी की झीलें हैं वो कहाँ हमें मिलेगी? हिमालय क्षेत्र के अंदर मिलेगी। मीठे पानी की जो झीलें हैं वो अधिकांशतः हमें हिमालय क्षेत्र के अंदर ही प्राप्त होगी। ठीक है, वो हिमानी द्वारा बनी। और ये झीलें किस तरीके से बनी? हिमानी। हिमानी मतलब बर्फ के पिघलने से। जब बर्फ पिघल रही है और उनका जल बह के नदियों के माध्यम से आ रहा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गर्त की ओर जा रहा है, गड्ढे के अंदर जाके गिर रहा है, तो वहां किसका निर्माण हो रहा है? झील का निर्माण होता है। ठीक है, और हिम पिघलने से ये झीलें निर्मित हो गई है। ठीक है, और दूसरी चीज कि मिट्टी हिमानी मार्ग में बंध गई है, मतलब इस तरीके से मिट्टी जो नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। मिट्टी बहुत ऊंचा टीला आ गया नदी के मार्ग के अंदर, तो वहां पानी भर गया, तो उससे भी किसका निर्माण हो रहा है? झील का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है यहाँ हिम पिघलने और बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, जो बड़ी हिम यानी शिलाएं और जो मिट्टी है वो नदी का मार्ग अवरुद्ध करती है, तो उससे भी झीलें निर्मित हो जाती है। भूगर्भीय क्रियाओं के कारण, भूगर्भीय क्रियाओं के कारण अधिकांशतया झीलों का निर्माण होता है, यानी गड्ढा हो जाता है और उसके अंदर पानी एकत्रित होने लग जाता है और वो किसका निर्माण ले लेता है? झील का निर्माण कर लेता है। और इसी तरीके से जो झीलें हैं कश्मीर के अंदर, जो हिमालय क्षेत्र की जो झीलें हैं, डल झील है, भीमताल है, नैनीताल है, ठीक है, लोकताक है, ठीक है, और बड़ा पानी, कुछ ये महत्वपूर्ण और मीठे पानी की झीलों के नाम से जानी जाती है, जो कि हिमालय क्षेत्र के अंदर ये झीलें अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त जो झीलें हैं वो क्या करती है कि जल विद्युत उत्पादन जो किया जाता है, तो बड़े बांध से जल डाला जाता है, तो वो जल क्या है कि जिस दूसरे छोर पे उस जल को गिराया जाता है, तो वहां गहरा गड्ढा होने लग जाता है, तो उससे भी झील का निर्माण होता है, और बांध बनाने से झील का निर्माण होने लगा है। और इस तरीके से झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। झीलें मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। झीलें किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। झीलों से मानव ने अपने कई आर्थिक क्रियाकलाप भी संपादित किए हैं। झीलें झीलें मानव के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब झीलें मानव के लिए महत्वपूर्ण स्थान कैसे रखती है? क्योंकि इनसे अत्यधिक वर्षा के समय जो बाढ़ आता है, उस बाढ़ को रोकने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? झीलों के द्वारा किया जाता है। तो मानव के लिए फायदेमंद बात हो गई। और सूखे के मौसम के अंदर इनका जल क्या किया जाता है? उपयोग में लिया जाता है, तो भी झीलें हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, जल विद्युत उत्पन्न करने के अंदर भी झीलें हमारे लिए लाभदायक होती है। और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता किसको आकर्षित कर रही है? पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिससे हमें रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, रोजगार उपलब्ध होता है और मनोरंजन प्रदान करने का कार्य भी करती है। तो झीलों का आर्थिक महत्व भी है मानव के लिए। झीलों का अर्थव्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण स्थान के साथ साथ क्या है? नदियों का अर्थव्यवस्था में भी क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। अब नदियों का अर्थव्यवस्था में कैसे महत्वपूर्ण स्थान है? उसके लिए देखो कि मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। यानी इतिहास की जब बात की जाए तो मानव इतिहास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखो, मानव इतिहास में नदियों का महत्वपूर्ण क्या रहा है? योगदान भी रहा है। अब किस रूप में योगदान रहा है? महत्वपूर्ण योगदान। अब महत्वपूर्ण योगदान इस रूप में रहा है कि जल प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या बताया गया है? प्राकृतिक संसाधन होता है। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन है जल, तो इसी के साथ में क्या है?
कि मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है, यानी जल का मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जल मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कृषि पर निर्भरता, जो मानव की जो कृषि पर जो निर्भरता उसको दूर करने का कारण भी क्या है? जल है। जल से ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कृषि कार्यों के अंदर जो योगदान है जल का, उसे हम अत्यधिक उत्पादन ले सकते। बिना जल के हम क्या नहीं कर सकते? कृषि कार्य नहीं कर सकते। सिंचाई, नौका संचालन, जल विद्युत उत्पादन, नदियों का महत्व अधिक है, बहुत ही अधिक है। यानी नदियों का जो महत्व है, नदियों का महत्व किस रूप में है? नदियों का महत्व देखो, सिंचाई के लिए, सिंचाई में इनको काम में लेते हैं, नौका संचालन में, नौका संचालन के अंदर सिंचाई, नौका संचालन, और इसमें सिंचाई के अंदर, नौका संचालन के अंदर पर्यटन में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन में, जल विद्युत में, तो इत्यादि के अंदर क्या है कि नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब नदियों का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो इसमें बताया गया कि इन चीजों की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब नदियां हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन नदी प्रदूषण भी बहुत है इसके अंदर हो रहा है, इसको रोकना भी बहुत ही आवश्यक है। नदी प्रदूषण, अब देखो नदी प्रदूषण के दौरान क्या बताया गया है कि नदी प्रदूषण के नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण गुणवत्ता प्रभावित हुई है। यानी जो जो नदियों का महत्व बढ़ता जा रहा है, जो जो नदियों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, नदियों के जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, घरेलू कार्यों में इसके जल का उपयोग करते हैं, उद्योगों के अंदर इसका जल का हम उपयोग करते हैं, और इसकी कृषि के अंदर भी इसकी जो मांग बढ़ रही है, उससे नदियों का जल प्रभावित हुआ है। इससे क्या हुआ है? नदियों का जल प्रभावित हुआ है, और नदियों से अत्यधिक जल की निकासी होती है। बढ़ती आवश्यकता के कारण क्या है कि बढ़ती आवश्यकता के कारण क्या रहा है कि बढ़ती आवश्यकता के कारण नदी के जल की निकासी बड़ी है। मतलब जब अपनी आवश्यकताएं बढ़ रही है तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने क्या किया कि नदी के जल को हमने ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लेना प्रारंभ कर दिया। अब इससे क्या है, निकासी होती जा रही है, इसका आयतन घटता जा रहा, मतलब जल कम होता हुआ जा रहा है। जल क्या हो रहा है कि कम होता हुआ जा रहा है, जल की कमी होती जा रही है, जिससे उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे किसमें आके मिलने लगे? नदी के अंदर आके मिलने लगे। उद्योगों से निकला हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो जल वगैरह है, वो किसके अंदर विलीन होने लग गया? नालों के माध्यम से नदियों के अंदर विलीन होने लगा। तो इससे भी क्या है कि नदियां क्या होने लग गई है? प्रदूषित होने लगी हैं। और दूसरी चीज, स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। यानी स्वच्छता की जो क्षमता है, अत्यधिक प्रदूषण के कारण स्वच्छता भी क्या है कि केवल क्या हो गई? गोल हो गई, बिल्कुल कम होती हुई जा रही है। स्वच्छता कम और प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा, प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होने लगी। अब औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता, मतलब औद्योगिकरण हो रहा है और शहरीकरण के कारण क्या है, नदियां स्वच्छता की शिकार नहीं होके क्या हो रही है? प्रदूषण की शिकार होने लगे, प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी है। और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं भी संचालित की जा रही है, जैसे नमामि गंगे, इस तरीके की कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिससे क्या है कि नदियों के प्रदूषण को रोकना है। सरकार का उद्देश्य क्या है? नदियों की जल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो पेयजल के स्रोत के रूप में भी है नदियां, तो नदियों का जो जल है बहुत ही हमारे लिए
उपयोगी है। और स्वच्छ जल मानव जीवन का आधार भी बताया गया है, यानी स्वच्छ जल किसका आधार बताया गया, मानव जीवन का आधार भी बताया गया। तो नदी प्रदूषण को कम करना आवश्यक है। तो हमने अफवाह के अंदर हिमालय नदियों के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा और झीलों के बारे में पढ़ा और नदियों का महत्व, नदियों के महत्व के बारे में पढ़ा और नदी प्रदूषण के बारे में मैंने अध्ययन किया। आशा करता हूँ आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो PDF के द्वारा आपको सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।